नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। केंद्र सरकार के द्वारा आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया गया और इस पर लगातार जो है पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है। पक्ष के जो नेता हैं, केंद्र सरकार की ओर से जो कहा गया है कि मुसलमानों के हित में यह कानून है, तो वहीं मुसलमान समाज हो या विपक्ष के तमाम नेता हो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के कई लोग हमारे साथ एक एक कर बातचीत करेंगे। नाम बताइए और बताइए किस तरह से यह कानून जो है आप लोगों के हित में नहीं है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। हमारा नाम मोहम्मद जाबिर अंसारी, निगम पार्षद, वार्ड संख्या 8। अब जो वक्फ बोर्ड का बिल पेश होने वाला है उसमें मैं इसका जो है विरोध करता हूं। वक्फ बोर्ड जो है क्या चीज है? वक्फ एक किसी अगर पैसा किसी को हमने आपको दिया, वो आपकी हो गई, आपकी मिल्कियत होगी, आपकी हकदार होगी, तो वो आप किसी को चाहे वो दे सकते हैं, वो आपकी कोई छीन नहीं सकता उसको। वक्फ जो है एक मदरसा हो, खानका हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, ये आप हमारे आबो अजदाद ने जो है इस जमीन को वक्फ कर दिया, दान एक तरह से दान कर दिया। वो दान जो है सिर्फ वो जो है माने वो समाज की जो है आपको जो है मस्जिद में इबादत करने के लिए है, मजार में जो है दफन करने के लिए है, कब्रिस्तान में जो है जो इंतकाल करते हैं वो दफन करने के लिए कब्रिस्तान वो वक्फ की होती है। आप कहीं मजार है, हम जो है दुआ मांगने जाते हैं, वो वक्फ की संपत्ति हो गई, वो किसी का जो है वो उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मगर सरकार ने इस जमीन को हड़पने का साजिश अपना जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार ने वक्फ की बिल ला करके अपने जो वो जमीन को वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और मैं चाहूंगा कि जितना भी विपक्ष के नेता है और जो पक्ष के नेता भी है, जो आप जो है जो क्या कहते हैं वो आपका अगर सभी लोगों का वोट मिलता है, वो अगर किसी विधानसभा लोकसभा चुनाव में वोट देते हैं, सभी धर्म के लोग वोट देते हैं, कम से कम उस सभी लोगों का जो है जो मुसलमानों की संपत्ति है, जो संपत्ति उस पर जो है छेड़छाड़ नहीं हो। इस वक्फ बोर्ड में जो है जो आजादी के बाद से जो वक्फ बना है उसको जो है रहने दिया जाए, संशोधन नहीं होना चाहिए। इसको मैं विरोध करता हूँ। फिर लौटेंगे आपके पास। क्या नाम हो आपका और किस तरह से विरोध जता रहे हैं? मोहम्मद इकबाल, वार्ड नंबर 8, सामाजिक कार्यकर्ता। वक्फ बिल का पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। इसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ये पुरखों का मेरा दिया हुआ है और जो समझिए मदरसा मस्जिद सब उसी के लिए है। केंद्र सरकार तो कह रही है कि एक तरह से मुसलमानों के हित में हम पूरी तरह से व्यवस्था को सुदृढ़ कर देंगे। वो अपना नाकामी जो है छुपाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत वो काम कर रही है। सोची समझी साजिश। जी, क्या कहिएगा आप, किस तरह से इनके बात का समर्थन करते हैं? आप कोई और विचार? मैं मोहम्मद सैफुल्लाह अंसारी, वार्ड नंबर 5, नगर निगम वार्ड पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते आज जो सुनने को मिल रहा है कि लोकसभा में बजट वो पेश करेंगे, विधेयक पेश कर, बिल्कुल हम लोग इसकी मुखालफत और बिल्कुल पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं। ये एक गलत फैसला ले रहे सरकार। 1952 में जब पहले आम चुनाव हुआ, उसके बाद कई बार केंद्र में सरकार बनी, कई मंत्री बने, कई प्रधानमंत्री बने, उन लोगों ने अपने काम पर काम किया। इन लोगों ने हमारे देश में जो गंगा जमुना तहजीब बनी हुई इसको पूरी तरह से बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हम लोग जो भारत में एक गुलदस्ता में समाये रहते हैं, उस गुलदस्ता को उजाड़ना चाहते हैं। हम लोग को ये पसंद नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जिस जमीन को वक्फ कर दिया, किसी संस्था में दे दिया, वो कमेटी बनी हुई, वो उसको देख रहे हैं। ये जो है ट्रस्ट है उनका, वो अपना देखभाल करते हैं। ये जो वक्फ करते हैं उसका जो आमदनी होती है वो गरीबों के बीच में तकसीम की जाती है। वो पैसा ऐसे जगह चले जाते हैं जो जरूरतमंदों के बीच काम आते हैं। लेकिन सरकार आज जो ये फैसला ले रहे हैं, नीतीश जी, नायडू जी को भी सोचना चाहिए कि हम किसके झोली में जाकर बैठे हैं। इनको जनता सबक सिखाएगी। नीतीश जी पेंडुलम बने हुए हैं, न इधर के न उधर के, और ये नायडू जी को भी फैसला लेना होगा कि हम कहाँ जाके फंसे। ये लोग बिल्कुल ये जो पेंडोरा बॉक्स से बोला जाता है, ये लोग वो चेंगुल में पड़े हुए हैं। आज क्या लगता है, नीतीश कुमार नायडू जी क्या समर्थन करेंगे इस वक्फ बोर्ड का? आपको लग रहा है कि विरोध भी कर सकते? हमें पूरी उम्मीद है कि विरोध करेंगे और अगर समर्थन कर दिया तो जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी आने वाले समय में भी। मैं नीतीश जी और नायडू जी से पूरी उम्मीद लगाया हूँ। और जो विपक्ष में हमारे आरजेडी के कई राज्यसभा सांसद हैं, 4 और भी पार्टी के कई पूरे लोग से उम्मीद है मुझे इमरान प्रतापगढ़ी जी है, वो लोग भी बिल्कुल इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और हम लोग मुस्लिम समाज और जो अच्छे सोच बूझ रखने वाले हैं, ये लोग भी इसकी पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। और हमारे जितनी भी तंजीम है, जितने भी इदारा है मुसलमान का, और भी अच्छे सोच समझ हमारे सेकुलर जहन रखने वाले, इन लोगों ने भी
ये बिल का बिल्कुल मुखालफत कर रहे हो। आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि संशोधन हो, क्या नाम हुआ? मोहम्मद तनवीर अंसारी, वार्ड नंबर 7 से हैं। अच्छा, अब केंद्र सरकार तो कह रही है कि मुसलमानों के हित में है ये पूरी तरह से, विपक्ष विरोध कर रहा है, आप लोग भी विरोध जता रहे हैं, क्या गड़बड़ लग रहा है इस पूरे संशोधन में? गड़बड़ ये लग रहा है कि मतलब ये मस्जिद और मदरसा ये जो है मुसलमान का हित में है, लेकिन जो है सरकार जो है अपने नाकामी के बुनियाद पर जो है वो उसको अपने ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसलिए ये मतलब गैर मुनासिब बात है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार जो है, पक्ष के जो पार्टियां हैं वो बहुमत में है, तो कहीं ना कहीं बिल तो पास करवा के ही रहेंगे। वो तो मतलब ये अपना नाकामी छुपाने के लिए ये काम कर रहे हैं ना, मतलब एक दूसरे में मतलब बहकाने के काम कर रहे हैं कि बहका के मतलब वो कुछ न कुछ अपना जो है अपना ऐप को छुपाने के लिए ये काम कर रहे हो, मगर ये करना उनके लिए ये गैर मुनासिब है। अच्छा, बिल पास हो जाता है तो फिर आप लोगों का आगे क्या स्टैंड है? अगर ये बिल पास हो जाता है कि हमारा जो है वो मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद बहुत से संगठन है, ये भी जो है अपने तरफ से ये ऐलान कर चुका, अगर ये बिल पेश होता है पूरे देश के अंदर में धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन अपने शांति तरीके से जो अपना संविधान कहता है उस संविधान के रहते हुए हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर शुरू करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने के अनुसार। तो वक्फ संशोधन विधेयक का लगातार मुस्लिम समाज भी विरोध कर रहे हैं और विपक्ष के लोग भी जो है वो विरोध जता रहे हैं। हालांकि लोकसभा में आज विधेयक को पेश किया गया और लगातार बहस जो है वो जारी है। 8 घंटे का समय बहस के लिए दिया गया है, विपक्ष के द्वारा जो है 12 घंटे का समय मांगा जा रहा था, लेकिन ये 8 घंटे में निष्कर्ष निकलकर सामने आ जाएगा कि आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो बहुमत के साथ जो है वो पारित होता है या नहीं। फिलहाल बहस जो है इस पूरे विधेयक पर लोकसभा में जारी है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।